हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हेलो, हाउ आर यू? ऑल वेल? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया है यहाँ पर भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, काफी टाइम बाद आ रहे हैं आज लाइव क्लास में ना। इस कोर्स में वैसे तो डेली लाइव क्लास लेते ही, लेकिन इस कोर्स में कुछ चैप्टर्स जो पढ़े हैं, है ना, आने वाले दिनों में हो जाएंगे वो कंप्लीट। तो फिलहाल काफी दिन बाद आए हैं और आज हम करेंगे कंटिन्यू। आई थिंक लास्ट लेक्चर हमने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को शुरू किया था, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको इक्विटी शेयर्स, उसके टाइप, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह आपको बता दिए थे, राइट? ओके, और अब नेक्स्ट कुछ और बातें यहाँ पर जुड़ी हुई उनसे करते हैं जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। एक बार मैं पीडीएफ अपलोड कर दूं। ओके, सो स्टॉक एक्सचेंजेस, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। अप्रैल के मंथली से 1000 में डाल देना प्लीज। अप्रैल के क्रॉसवर्ड ऐप मई से शुरू हुई है, जब से स्टार्ट हुई है तभी वाले डलेंगे, उससे पहले वाला नहीं कुछ भी डलेगा, है ना। जून की मंथली सी है, अभी टाइम लगेगा, 2-3 दिन और लगेंगे। बन रही है अभी, है ना। 8 8 तारीख तक आएगी वो, सैटरडे संडे तक। टेलीग्राम पे और मेरी एप्लीकेशन पे अपडेट होगी। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस की, कि ऐसी जगह जहां पर ये सारे के सारे जो शेयर्स होते हैं वो वहां पर जाकर लिस्ट होते हैं, वहां पर जाके उनकी ट्रेडिंग शुरू होती है, वो की सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी पार्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं होंगे तो आप ऑब्वियस है कि ट्रेडिंग कहाँ करोगे, बायर सेलर कहाँ पर मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बीएससी लिमिटेड, जिसको हम पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते थे। उसका फुल फॉर्म नहीं है, बीएससी ही बोलते हैं। इसी तरह से एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एक और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी एग्जिस्ट करता है, एक मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, और एक इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी में सिचुएटेड है ना, एक वो भी है। एक एनएससी का आईएफएससी लिमिटेड करके, ये भी गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है, वो भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस है जो इंडिया में फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू यहाँ पर आपकी डेली बेसिस पर ट्रेडिंग होती है। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा सकते हो, मतलब अगर वहां की जो भी कंडीशंस है उसमें लिस्ट कराने की, उनको आप फुलफिल करते हो तो फिलहाल इन प्रेजेंट यहाँ पर ये 7 स्टॉक एक्सचेंजेस तो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इनके ईयर के अकॉर्डिंग इनका याद कर लीजिएगा, कब ये फाउंड किए गए थे, कब ये सेटअप किए गए थे, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। और ये स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, और स्टॉक एक्सचेंजेस के बिहाफ पर जो ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बिहाफ पर ब्रोकर्स होते हैं, वो लोकल लेवल पे काम करते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंजेस तो हर एक जगह अवेलेबल नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर्स यहाँ पर
को लाइसेंसेस देते हैं और सेबी के द्वारा लाइसेंस मिलता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए वो यहाँ पर लोकल लेवल पे काम करते हैं। मान लीजिए आपको किसी को ढूंढना है कि किसको शेयर खरीदना है बेचना है, तो आप फिर ब्रोकर के पास जाओगे, ब्रोकर आपको यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस पर देखकर बताएगा कि ये खरीदने वाले हैं, ये बेचने वाले हैं, आप इनको बेच सकते हो, इतने प्राइस पर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एक बात करने वाला हूं, दैट इज दी डिपोजिटरी के बारे में। देखिए, या फिर डीमैट अकाउंट कह लीजिए। डीमैट अकाउंट किसको कहते हैं? डीमैट अकाउंट कहते हैं डीमेटलाइजेशन। डीमैट का मतलब होता है डीमेटलाइजेशन, यानी कि किसी भी यहां पर शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, किसी भी शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहां पर रखना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का मतलब कि पहले के टाइम पर यहाँ पर शेयर जो थे वो पेपर बेस्ड में रखे जाते हैं, पेपर फॉर्म में रखे जाते हैं। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको एक पेपर, कागज का टुकड़ा, जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हो कागज का टुकड़ा मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर आपको, जब आप यहाँ पर शेयर्स परचेज करते हो, उसी तरह पे आपको किसी टाइम पर कागज का टुकड़ा मिला करता है। लेकिन ये चीज धीरे धीरे चेंज हुई और ये सब चीजें अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर को हम डीमैट कहते हैं, और जिस अकाउंट में वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखा जाता है उसको डीमैट अकाउंट कहते हैं। ये कुछ वैसा ही है कि आप अपना पैसा जो है वो बैंक में जमा कराते हो और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में किस फॉर्म में रखा जाता है? डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। कहीं फिजिकल फॉर्म में तो नहीं रखा जा रहा ना, वो आपके खाते में आपको डिजिटल फॉर्म में दिख रहा है। वैसा ही आपका शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको वहां पर दिखाई देगा। कितने नंबर शेयर है इस कंपनी के, इतने नंबर शेयर इस कंपनी के, वगैरह वगैरह, वो पूरा पूरा वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो डीमैट अकाउंट होता है, इस डीमैट अकाउंट को आपको खुलवाना, ओपन करवाना पड़ता है। और ये डीमैट अकाउंट आपके ओपन कौन करता है? ये करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? ये जैसे ब्रोकर वाले हो गए, ब्रोकर हो गए, बहुत सारी कंपनीज हैं, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान वगैरह वगैरह, इस तरह रेलियर, इस तरह की इतनी सारी कंपनीज हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, वो यहाँ पर आपके आपके लिए यहाँ पर आप उनके पास जाते हो, वो आपके यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी है, जरोदा है, ग्रो है ना, इस तरह के एप्लीकेशन है जो आपके ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट के बिना आप यहाँ पर शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत नहीं कर सकते, आपको डीमैट अकाउंट मस्ट है शेयर मार्केट में अगर आपको आना है तो। ठीक है, और जो यहाँ पर डीमैट अकाउंट होता है ये मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? मैंने बताया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, और उनके एग्जाम्पल भी मैंने बताया आपको। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं, इनके ऊपर भी एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, एक का नाम है यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, दूसरे का नाम है सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में जो सारे के सारे डीमैट अकाउंट का लेखा जोखा डाटाबेस पूरा पूरा अपने पास रखते हैं। क्या अकाउंट खुल रहा है, क्या नहीं खुल रहा, सब चीजें उनको यहाँ पर उनके पास होती हैं, और इन्हीं के बिहाफ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करते हैं और वो डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो दो डिपॉजिटरीज हो गए, उसके नीचे कितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके नीचे अलग अलग लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को रखा जाता है। जो एनएसडीएल और सीडीएसएल है, ठीक है, अगर इनकी बात करो तो इनमें एक मेजर डिफरेंस होता है। दो डिपॉजिटरी, दोनों में एक बड़ा ही मेजर डिफरेंस है। जब भी अब अगर आप अकाउंट खुलवाओगे जो कि एनएसडीएल के साथ, जो कि सीडीएसएल के साथ खोला जाएगा, तो उस डीमैट अकाउंट का जो नंबर आएगा वो 16 न्यूमेरिक डिजिट का आएगा, 16 नंबर का डिजिट आएगा। ठीक है, और अगर आप एनएसडीएल के पास अकाउंट खुलवाते हो तो आपको यहां पर 14 नंबर और 2 अल्फा नंबर का आएगा, टोटल होंगे 16। लेकिन सीडीएसएल में जो अकाउंट नंबर था वो 16 पूरे पूरे नंबर है, और एनएसडीएल में जो अकाउंट है उसमें 2 यहाँ पर अल्फा है, अल्फाबेटिक अल्फाबेट्स है, और बाकी 14 नंबर है। और 2 अल्फाबेट्स फिक्स है, वो कौन से होते हैं? आई एन, आई एन, इंडिया वाला आई एन होता है ना, इंडिया का सबसे पहला शब्द आई एन, तो वो आई एन और उसके बाद 14 न्यूमेरिक डिजिट यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये यहाँ पर आपका सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच में डिफरेंस है। वो जिसके साथ, जिसके पास भी आप जाते हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, उसका किसके साथ टाइप का, सीडीएसएल एनएसडीएल जिसके साथ भी टाइप है, वो आपका अकाउंट उस पर्टिकुलरली जो डिपॉजिटरी है उसमें यहाँ पर आपका अकाउंट खोल सकता है।
और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जो यहाँ पर आपका डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट आपका खुल गया, उसके बाद अगर आपको सेल परचेज करनी है किसी भी शेयर की, तब आपको एक और अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है और उस अकाउंट को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बिना आप किसी भी शेयर को सेल परचेज नहीं कर सकते। ट्रेडिंग अकाउंट। अब डीमैट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस आया कि जब यहां पर आईपीओ आया था तब उस टाइम पे आपको शेयर अलॉट हुए थे, तो शेयर अलॉट होके आपके डीमैट अकाउंट में गए थे। ठीक है, गए, मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में शेयर अलॉट होकर चले गए। उसके बाद बारी आती है कि मैं इसको यहां पर चले गए मेरे डीमैट अकाउंट में और मैं यहां पर इसको बेचना चाहता हूँ, इन शेयर्स को मैं बेचना चाहता हूँ। तो अब क्या किया जाएगा? तो अब यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे डीमैट अकाउंट से मैं डायरेक्टली बेच लूं, नहीं, मुझे यहां पर एक और अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ही अपने आप में ट्रेडिंग है, बाइंग एंड सेलिंग है। तो मेरे डीमैट से जो मैं बेच रहा हूं जिन शेयर्स को, वो मेरे डीमैट से ट्रेडिंग में जाएंगे और ट्रेडिंग से मेरे वो पैसे जो मेरे शेयर्स होंगे वो किसी बायर के पास पहुंचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट का फंडा चलता है। आपके पास ट्रेडिंग नहीं है, बस आप अपने पास शेयर रखोगे, अलॉटमेंट आपको होगी थी, आप उनमें शेयर रखोगे, आपको नहीं बेचना, ठीक है, आप ट्रेडिंग अकाउंट मत खुलवाइए। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि मुझे बेचना है, मुझे मुनाफा कमाना है, व्हाट्सएवर दो भी रीजन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। तो दैट इज द फंडा ऑफ द डीमैट एंड द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। चलो, यहाँ पर मैंने पीडीएफ कुछ अटैच की है, कुछ उस दिन मैंने एक अटैच की थी, कुछ आज मैंने अटैच की है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ने लेना आराम से। स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह इसमें लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये डिपॉजिटरी सिस्टम एंड दी रिलेटेड सर्विसेज, ये टाइप ऑफ एनएसडीएसएल सीडीएसएल लिखा हुआ है, राइट। ओके, और इसके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उस दिन भी मैंने मेंशन किए थे, इक्विटी वगैरह, वो भी लिखे हुए हैं, और कुछ नए भी हैं, कुछ नए जो है वो मैं समझा रहा हूँ, बाकी जो पुराने हैं वो एज इट इज है, ठीक है। चलो, इनको समझते हैं। 2 मिनट तुम ये पढ़ो, मैं अभी आता हूँ।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं मैं। अब एक आपको टाइप ऑफ शेयर जो है, हाँ, आपको टाइप ऑफ शेयर जो है वो कुछ और बताता हूं। आपको उस दिन इक्विटी प्रेफरेंस तो बताए थे। आज हम बात कर रहे हैं राइट शेयर, राइट इश्यू या राइट शेयर की। राइट इश्यू, राइट शेयर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी सिक्योरिटी होती है, ऐसे शेयर्स होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर को कह लीजिए और शेयर्स देना, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनको और शेयर्स दे देना, उनको नई सिक्योरिटीज इश्यू कर देना। क्यों भाई? मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, मैं कंपनी हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, तो उसके लिए मैं क्या लेकर आऊंगा? आईपीओ मैं ऑलरेडी लेकर आ चुका था, तो मैं अब एफपीओ लेकर आऊंगा, ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लेकर आऊंगा। अब जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आएगा, ऑब्वियस उसके लिए सेबी का सप्लाई किया जाएगा, लोगों को ढूंढा जाएगा, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत सारी की जाएंगी, ठीक है, खर्चा वर्चा काफी होता है। लेकिन अगर मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हीं को मैं बोलूं कि अगर आपके पास मान लीजिए हम शेयर जारी कर रहे हैं, आपके पास 5 शेयर है, उसके बदले में हम 1 शेयर आपको दे रहे हैं, सॉरी, आपके पास यहां पर 5 शेयर हैं, ठीक है, मान लीजिए, उसके बदले में हम एक एक्स्ट्रा शेयर आपको इश्यू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वाले को। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है, लॉजिकल है, किया जा सकता है। अब यहां पर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर जो दिया जाएगा, वो यहां पर ऐसा नहीं है कि फ्री में दिया जाएगा, फ्री में नहीं दे रहे, पैसा लेके दे रहे हैं। बस इतना है कि हम जो मार्केट है उससे कम रेट पे देंगे। क्यों? तभी तो खरीदेगा, वो क्यों खरीदेगा? अगर मैं आज की डेट में आपको कहूं, आप एक कंपनी के, रिलायंस कंपनी के आपका शेयर है और मार्केट में उसका रेट 1000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको कहूं कि यार अच्छा तुम्हारे 5 शेयर के बदले में 1 शेयर तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूं, आप कंपनी से क्यों खरीदो? आपको तो मार्केट में 1000 रुपये मिल रहा है, मैं तुमसे क्यों खरीदूं? कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसको 990, 980, 970 में देगी, ताकि उसको थोड़ा बहुत फायदा दिखे उसमें, ठीक है। तो इसलिए कंपनी कहेगी, और किस लिए कस्टमर खरीदने का तैयार भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मतलब 5 शेयर के बदले में 1 शेयर, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दैट इज द इश्यूइंग द न्यू इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एक पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर यहां पर क्या होता है? बोनस शेयर यहां पर कंपनी जो इश्यू करती है वो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बोनस शेयर जिसके पास ऑलरेडी यहां पर आपके शेयर्स हैं, उनको बोनस शेयर इश्यू किया जाते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उनको पैसा नहीं मांगा जाता उससे। राइट शेयर में तो हमने पैसा लिया ना, लेकिन बोनस शेयर में पैसा नहीं लिया जाता। तो फिर पैसा आता कहां से उन शेयर्स का? वो पैसा आता है जो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट्स है ना, जो हमारे पास प्रॉफिट हमने कमाया है कंपनी ने, कंपनी उस प्रॉफिट में से यहाँ पर कुछ पैसा निकालकर अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको बोनस शेयर जारी कर देती है। अब ये बोनस शेयर क्यों जारी करती है? मतलब ऑब्वियस एक प्रकार की एडवर्टीजमेंट ही समझ लो, है ना, एक प्रकार की एडवर्टीजमेंट। हाँ भाई ये कंपनी बढ़िया बोनस शेयर जारी करती है, फ्यूचर में करेगी, अच्छा खरीद लो खरीद लो खरीद लो। एक सेंटीमेंट है ना, एक इमोशन जुड़ा हुआ है, तो खरीद लो, खरीदेंगे तो और प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा उसका। तो दैट इज अ बोनस शेयर। लेकिन राइट शेयर और बोनस शेयर जो मैंने अभी आपको बताया, इनके पीछे इनको इश्यू करने के जो कारण बताए मैंने, लेकिन इसके बाद भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से राइट शेयर और बोनस शेयर को इश्यू किया जाता है, और वो रीजन है आपका उस शेयर का प्राइस। उस शेयर का प्राइस, उस शेयर का प्राइस से क्या मतलब है? जब भी यहां पर मान लीजिए मार्केट में 100 शेयर है, 100 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है। अब उसी जगह पे उसी मार्केट में यहां पर उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अगर बोनस शेयर, राइट शेयर इशू करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे उस हिसाब से उसका मार्केट प्राइस भी यहां पर प्रोपोर्शनली डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपको उतनी ही रखनी है, ठीक है। तो कंपनी को अपना जो प्राइस है पर शेयर का कम करना पड़ेगा अगर वो राइट शेयर और बोनस शेयर जारी करता है तो। और जब प्राइस कम करेगा तो उससे क्या होगा? उससे वो शेयर जो है अफोर्डेबल हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या तुम्हारे पास 1000 रुपए है, सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूं
कि एक शेयर है जिसकी जिसकी कीमत 1000 रुपए है, क्या तुम वो शेयर खरीदोगे, या फिर ऐसे 10 शेयर खरीदोगे जिसकी हर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, या ऐसे 2 शेयर खरीदोगे जिनकी कीमत 500-500 रुपए है? इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? एक शेयर जिसकी कीमत 1000 रुपए है और एक शेयर हिस्से में आएगा, है ना, और एक शेयर जिसकी कीमत 500 रुपए है, 2 शेयर हिस्से में आएंगे, और एक शेयर जिसकी कीमत 100 रुपए, उसमें 10 शेयर हिस्से में आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका फंडा क्या हुआ? यहां पर फंडा हुआ कि आपने क्या किया है, यहां पर आपने कम वाला प्रेफर करेंगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि वही प्रेफर करेंगे, वो तो और भी फैक्टर्स होते हैं, ऑब्वियस है कि कंपनी कैसी है, कंपनी नहीं है, कंपनी डूबने वाली तो नहीं है, फंडामेंटल कैसे, टेक्निकल कैसे हैं, वो सारी चीजें सोचने के बाद करेंगे। लेकिन जस्ट अगर एक ही फैक्टर आपको कहा जाए कि ये फैक्टर है, अब कौन सा खरीदो, तो आप हमेशा क्या करोगे? आप क्वांटिटी को प्रेफरेंस दोगे प्राइस की बजाय। आप कहोगे मुझे किसमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, 10 वाला खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि कल को अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपको अगर 1000 वाला शेयर है आपका पास, तो कल को पैसा चाहिए तो पूरा पूरा शेयर बेचना पड़ेगा, चाहे आपको 500 रुपए क्यों ना चाहिए। और वहीं पर ही अगर आपके पास 10 शेयर हो, तो आप 5 शेयर बेचोगे, 5 शेयर के बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे और बाकी 5 शेयर आपके सेफ पड़े रहेंगे। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी, कि आपके हाथ में लिक्विडिटी सही बनी रहती है। इसीलिए यहां पर आपका जब भी ये इस तरह के शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, उनको यहां पर उनके जो प्राइसिंग है वो यहां पर आपका डिक्लाइन कर दी जाती है, उनके प्राइसिंग जो है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, ओके, ये आपका इसमें फंडा रहता है। ठीक है, ओके। नहीं, शेयर स्प्लिट अलग चीज। शेयर स्प्लिट में आपने शेयर को तोड़ दिया, जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसी को आधा कर दिया रेट को, उसमें कोई नए शेयर थोड़े ना जारी किए। राइट शेयर में तो नए शेयर्स इश्यू किए। स्प्लिट शेयर होता है कि मान लीजिए कोई शेयर की कीमत 100 रुपए है, उसको शेयर को 50-50 रुपए कर दिया आपने, अपने लेवल पे कर दिया बस। लेकिन राइट इश्यू और बोनस शेयर में तो नए शेयर्स जारी किए गए हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे मैंने पढ़ा दिए थे आपको। गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिवेंचर्स मैंने करवा दिया। आगे बढ़ते हैं बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होता है? डिवेंचर्स मैंने करा दिया था ना आपको, है ना, डिवेंचर्स तो हो गए थे, है ना। बॉन्ड्स शायद नहीं होते। बॉन्ड्स के बारे में बढ़ते हैं। देखो, बॉन्ड्स यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी दे रखे हैं और बॉन्ड्स का मतलब भी दे रखा है। बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू यहाँ पर आप ना क्या करते हैं, कंपनी जो है, गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी, वो पैसा उठाती है लोन के फॉर्म में। ये डिवेंचर जैसा ही है। डिवेंचर में भी हम क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं, उसके बदले में डिवेंचर जारी कर देते हैं। इसमें वैसा ही है कि आप यहां पर पैसा उठाते हो और उसके बदले में यहां पर बॉन्ड जारी कर देते हो। बॉन्ड इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू द इश्यूअर एंड इन एक्सचेंज इश्यूअर प्रोमिसेस टू रीपे द लोन अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। ओके, फिक्स मैच्योरिटी डेट पे आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलता है बकायदा। जब जब भी उसकी शेड्यूलिंग होती है कि इस टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि किसी को भी ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने बॉन्ड खरीद लिया, मैं किसी और को देना चाहूं अगर मेरी मैच्योरिटी से पहले, तो उसको मैं दे सकता हूँ, उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। दैट्स दीज आर दी ट्रांसफरेबल। ठीक है, और ये जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड कहने का मतलब है कि कंपनी कल को डूब जाती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा कुछ भी। अनसिक्योर्ड है, कंपनी ने यहाँ पर इसको अनसिक्योर्ड के फॉर्म में जारी करती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इसी बॉन्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और कन्वर्टिबल बॉन्ड। कूपन बॉन्ड होता है नॉर्मल बॉन्ड, जो नॉर्मल बॉन्ड आपके आसपास जो दिखते हैं वो कूपन बॉन्ड ही होता है। कूपन का मतलब बॉन्ड्स में इंटरेस्ट को कहते हैं। कहीं पर भी शब्द अगर कूपन लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज बहुत हो जाना, कूपन अगर आ रहा है तो अगर वहां पर इंटरेस्ट, अगर वहां पर कूपन लिखा आ गया इंटरेस्ट की बजाय,
तो कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या चीज आ गई, वो इंटरेस्ट ही है, ठीक है, ओके। और जीरो कूपन क्या होता है? जीरो कूपन होता है कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको जो बॉन्ड मिला है वो यहाँ पर कम वैल्यू पे मिला है। आपको बॉन्ड जो है, मान लीजिए आपको बॉन्ड 90 रुपीज में मिल गया, और जब मैच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे, तो 10 रुपए आपको जो फायदा हुआ उसको चाहे आप इंटरेस्ट मानो चाहे प्रॉफिट मानो, जो भी मानो, उसको हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, कि जो यहाँ पर बिना किसी इंटरेस्ट के यहाँ पर जारी किया जाता है। अगला है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है? कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है यहाँ पर कि जो शेयर्स है वो यहाँ पर आपके, जैसे आपके शेयर्स कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते थे इक्विटी में, सेम वैसे ही है बॉन्ड जो है वो एक फिक्स टाइम के बाद आपका इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक फिक्स कन्वर्जन प्राइस, जो भी कन्वर्जन प्राइस रहता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड कुछ टाइम बाद इक्विटी, यानी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर होगा तो कंपनी को आपको पैसा वापस चुकाया नहीं, कंपनी आपको पैसा वापस चुकाएगी नहीं, कंपनी आपको अपनी कंपनी में पर्टिकुलर कुछ हिस्सा दे देगी, इक्विटी शेयर दे देगी उसके बदले, दैट इज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसको कन्वर्टेबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमर्शियल पेपर ट्रेजेबल्स, ये दोनों दोनों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके क्लास में करवा दिया, आपके इस कोर्स में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए या नहीं हुए? नहीं हुए इस कोर्स में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मनी मार्केट फिर अपने करेंगे, ये दोनों उसी में आएगा, मनी मार्केट के अंदर ही हम समझेंगे, ठीक है, जब मैं मनी मार्केट आपको करवाऊंगा। चलो आज की कक्षा में इतना ही है, इतना ही मैं कराऊंगा, बाकी अगली क्लास में हम करते हैं, अगली क्लास में मनी मार्केट शुरू करेंगे और स्टॉक मार्केट वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, इसमें कुछ चीजें और बताने वाली हैं एंड वो हो जाएगा, एंड मनी मार्केट हम अगली क्लास में करेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आज की शायद परसों शेड्यूल कर रखी है मैंने, इसी टाइम 1:30 बजे, और थैंक यू।